मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ग्वालियर और चंबल संभाग में अति भारी बारिश होने की संभावना है। सागर संभाग और विदिशा, रायसेन, सीहोर, रतलाम, राजगढ़, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। यानी कि अभी कुछ दिनों तक तो बारिश से राहत की उम्मीद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की आशंका जताई गई मौसम विभाग की ओर से। सागर संभाग और विदिशा, रायसेन, सीहोर, रतलाम, राजगढ़, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व अरब सागर से विस्तारित द्रोणिका उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से उत्तरी हिस्से में बारिश होने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं और रायपुर से रजनी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आप ही की ओर आऊंगी। मध्य प्रदेश में अब अगर बारिश हुई, मुसीबत और बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर देखिए मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में आज ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर अति भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग का है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। देखिए सागर संभाग के जिले हैं इसमें। इसके अलावा राजगढ़, विदिशा, सीहोर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन तमाम जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। और अगर इन जिलों में भारी बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और डैम के गेट एक बार दोबारा खोले जा रहे हैं, तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 1-2 दिनों तक मौसम के यही हालात रहेंगे। देखिए अभी तक भारी बारिश से राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से वो दौर शुरू हो चुका है और भोपाल में कल से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी मौसम बना हुआ है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ हो जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो रीवा और शहडोल संभाग जो है प्रेरणा, ये जिले ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई है, औसत से कम बारिश हुई है। खासतौर पर रीवा जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इसके अलावा सीधी जिले में सबसे कम बारिश दर्ज की गई थी। तो इन जिलों में बारिश की दरकार है, लेकिन कुछ जिलों में बारिश से किसानों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जाहिर तौर पर तो देखना होगा कि कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर अब बारिश होती है। हालांकि अगर रीवा संभाग में जैसा कि आप बता रहे हैं अगर बारिश होती है तो सचमुच राहत की बारिश होगी। आकाश बने रहेगा हमारे साथ। रजनी की ओर रुख करूंगी। रजनी रायपुर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रजनी, जैसा कि आकाश बता रहे, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई है, जिसके चलते वहां राहत की बारिश हो सकती है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी है। वो सरगुजा संभाग है जहां पर कम बारिश दर्ज की गई है और वहां पर अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बीजापुर की बात करें वहां मुसीबत बढ़ सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रेरणा आपने कि सरगुजा संभाग के लिए इस वक्त बारिश बहुत जरूरी है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो खासतौर से सरगुजा संभाग और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए ही है। भले मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर थम चुका है। राजधानी रायपुर और बाकी जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन तमाम हिस्सों में आने वाले अगले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, वज्रपात की भी संभावना है। दक्षिण बस्तर में चूंकि लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो वहां भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन दक्षिण बस्तर में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। तो ये फिलहाल राहत की बात है और हम उम्मीद भी ये करेंगे कि सरगुजा संभाग में अगर बारिश होती है तो जो बारिश
बारिश के आंकड़े हैं, जो औसतन बारिश भी अभी तक नहीं हो पाई है, वो कम से कम पूरे हो जाए, ताकि अकाल जैसी स्थिति ना बने, सूखे जैसी स्थिति ना बने। तो फिलहाल सिर्फ सरगुजा संभाग, उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए ही बारिश का अलर्ट है। बाकी सभी हिस्सों में मौसम जो है वो सामान्य बिल्कुल, रहेगा। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है, बाकी जगह मौसम सामान्य है। रजनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।